नमस्कार। नमस्कार। मैं विनय तिवारी, बिजनेस मैनेजर बरेली। हमारे साथी मिस्टर वीरेंद्र गुरु, मार्केट डेवलपमेंट मैनेजर। आज आप सभी श्रोतागण और दर्शकों का बायर सेमिनीज के फेसबुक लाइव में स्वागत करते हैं। आज हम जिस कंपनी के फेसबुक लाइव में जुड़े हैं सभी हमारे श्रोतागण, यह कंपनी बायर सेमिनीज है, जो पिछले 125 सालों से अधिक कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। यह कंपनी फसल की नई नई किस्म और फसल सुरक्षा में यूज होने वाली दवाइयाँ का नया अनुसंधान करके हमारे किसान भाइयों तक इसको पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में आज हम आपसे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद विनय जी। ये हमारे किसान भाई जो शिमला मिर्च की खेती जो उत्तर भारत या यूपी में करते हैं, तो इसमें ज़्यादातर कौन सी वैरायटी करनी चाहिए और क्यों करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा वीरेंद्र जी ने। पहले मैं बता दूं, आज जिस फसल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो शिमला मिर्च की फसल है और उसकी एक किस्म है हंटिंगटन। हंटिंगटन उत्तर भारत में लगने वाली सबसे अधिक लगने वाली किस्म है, जो मुख्यतः उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पंजाब, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय प्रजाति है किसान भाइयों के बीच में। और ये जैसा आपने पूछा कि क्यों लगानी चाहिए, इस शिमला मिर्च की सबसे बड़ी खासियत है हंटिंगटन की कि सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं, इसका जो फल होता है चिकनी और चमकदार इसकी त्वचा होती है। और इसका आप अगर जो फसल देखेंगे या पौधा देखेंगे तो ये पौधा झाड़ी नुमा होता है, जिससे आप इसका फल धूप से सुरक्षित रहता है। और तीसरी सबसे बड़ी एक खूबी है, हर मौसम में ये आपको एक समान फल देगी, यानी ठंडी, बारिश और गर्मी। जैसे अभी ये मौसम गर्मी का स्टार्ट होगा, इस गर्मी के मौसम में आपको इसका फल, ठंड में इसका जो दूसरी फसल में इसका फल का साइज घट जाता है, इसमें एक समान रहता है। और सबसे बड़ी जो इसकी खासियत ये है कि बारिश के मौसम में अन्य प्रजातियां बारिश पड़ के वो खराब हो जाती हैं, लेकिन इसके अंदर बारिश सहने की अत्यधिक क्षमता है। तो इन्हीं मुख्य कारणों की वजह से आज उत्तर भारत में नंबर 1 की प्रजाति है सेमिनीज की शिमला मिर्च की वैरायटी हंटिंगटन। तो हंटिंगटन जो वैरायटी है उसके बारे में आज हम विस्तृत जानकारी लेंगे। तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो शिमला मिर्च की हंटिंगटन वैरायटी है, इसके नर्सरी प्रबंधन के बारे में बताएं, जो किसानों के लिए बहुत शुरुआती सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण चीज होती है, उसके बारे में आप जानकारी बताएं। ठीक है, धन्यवाद विनय जी। किसान भाइयों, जैसे कि आप जब फसल लगाने का समय आ गया है, अभी इस समय जैसे कि हम लोग शिमला मिर्च की जो बुआई अभी शुरुआती दौर पे है, तो उससे सबसे पहले हमको क्या करना है कि नर्सरी की जो प्रबंधन अच्छी तरीके से करना चाहिए। और नर्सरी हम लोगों को ज़्यादातर 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। एक तो आपका प्लॉट ट्रे मेथड होते हैं। प्लॉट ट्रे मेथड में हम लोग मिट्टी के बदले यहाँ पर हम लोग कोकोपीट या वर्मी कंपोस्ट ये सब यूज करते हैं। और इससे क्या होता है कि आपका जो वर्मी कंपोस्ट में जो बीज बुआई जब हम करते हैं, तो उसमें आपका लगभग 90 to 95% जर्मिनेशन ले सकते हैं। और इसमें जड़ से लगने वाले जो भी बीमारियां, इससे हम लोग बचा सकते हैं। और इसमें कम से कम 4 से 5 दिन पहले आपका नर्सरी के बीज तैयार कर सकते हैं। और दूसरी जो मेथड है, हम लोग इसमें नर्सरी आपका रेज बेड मेथड से कर सकते हैं। रेज बेड मेथड में ये होता है कि जो भी नर्सरी जहां भी हम बनाते हैं, उस नर्सरी की मिट्टी बिल्कुल आपका गहरी जुताई करके तत्पश्चात उसमें गुड़ाई करके उसको मिट्टी को भुरभुरी कर देना चाहिए। और इस मिट्टी में आपको कम से कम 1.5 से 2 kg सड़ी हुई गोबर डालकर इसको मिला देना चाहिए। और इसमें जितने भी खरपतवार है उसको वहां से निकाल दे, और इसको एक नर्सरी एकदम एक लेवल करके हमको इसको बना देना चाहिए। और नर्सरी में आप जब भी सोइंग करेंगे तो इसमें प्रॉपर लाइन डाल करके, एक एक लाइन के बीच जो दूरी होते हैं 5 से 6 सेंटीमीटर का रखें। और एक लाइन में जब आप बुआई करते हैं तो कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर के बीच दूरी रख के आप इसमें बीज की बुआई कर सकते हैं। एक बार बीज की बुआई हो गया, फिर ऊपर से आपको मिट्टी से ढक देना चाहिए उसको, और उसके बाद इसको हल्की सिंचाई कर दे। और आपका जो नर्सरी होगा, नर्सरी की जो आपका जो ये जो हाइट है, कम से कम आपका जमीन की सतह से कम 15 से 20 सेंटीमीटर होना चाहिए, ताकि बरसात में जो बारिश होता है उससे आपका नर्सरी नष्ट ना हो जाए। और उसके बाद ये भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाइयों की आप जब नर्सरी करते हैं, कई जगह पर हमने देखा है कि नर्सरी तो बना लेते, उसके बाद ऊपर से कोई ढकाऊ नहीं होते,
तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको प्रॉपर शेड नेट लगा करके करें, ताकि आपका जो भी बीज है नर्सरी में लगा हुआ बीज खराब ना हो जाए। नहीं तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि बिना शेड नेट की उसमें आपका नर्सरी की जो आपका बीज है वो खराब होने का चांसेस अधिक रहता है। बहुत अच्छा बीरेन जी आपने बताया। बीरेन जी, जैसे नर्सरी तो हम तैयार कर लेते हैं जी, नर्सरी में मुख्यतः एक रोग आता है जिसको ये लोग तना बोलते हैं, मुड़ जाता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में डैम्पिंग ऑफ बोलते हैं। जी। इसके बारे में बताइए, क्योंकि बारिश के दिनों में किसान भाइयों को इतना महंगा बीज, इससे उन लोग को बहुत नुकसान होता है। तो हमको प्रिकॉशनरी या पहले से हम क्या करके रखें ताकि वो हमको बीमारी नर्सरी में ना आने पाए? जी, नर्सरी में बीमारी की जब हम बात करते हैं शिमला मिर्च में, तो हम लोग शुरुआत नर्सरी से करते हैं। नर्सरी में ज्यादातर जो बीमारी देखा गया है तो वो है आपका अर्धा गलन रोग भी बोलते हैं हम लोग इसको, या डैम्पिंग ऑफ भी बोलते हैं। तो इससे बचाव करने के लिए हम लोगों को एक बार जब बुआई हो जाता है, बुआई के बाद जब आपका पौधा निकल करके आते हैं 10 से 12 दिन के बीच जब चला आता है, उस वक्त एक बार आपका ये एलिएट 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से इसको प्रॉपर छिड़काव करें, या इसको पूरा सिंचाई कर दें। और उसके बाद फिर 15 या 20 दिन के बाद दोबारा इसको रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद आप एलिएट को छोड़कर एवर गोल्ड एक्सटेंड सपोज किसान भाइयों को मिल जाए तो इससे भी आप छिड़काव करें, ताकि इसमें जो अर्ध गलन रोग या डैम्पिंग ऑफ जैसे बीमारी से हम लोग नर्सरी में बचा सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग इसको प्लांटिंग करते हैं, प्लांटिंग में कई तरीके का बीमारी देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो फसल है आपकी बरसात काल में लगने वाली फसल है, तो इसीलिए इसमें कई तरीके का बीमारी आ जाती है। इसको जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के समय भी कई बार हमने देखा है कि इसमें डैम्पिंग ऑफ आ जाता है, तो उसमें भी हमको वही आपका केमिकल्स हमको यूज करना है, जैसे आपका ये एलिएट 3 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और जब आपका फूल से फल बनने का समय आता है, उस वक्त इसमें पत्ते में आपका जो धब्बा यानी कि लीफ स्पॉट बोलते हैं हम, लीफ स्पॉट दिखाई देते हैं। और उसमें आपका कैनोफोरा ब्लाइट या आपका डाईबैक यानी कि ऊपर से जो तना है वो गलने लगते हैं, उसके बाद वो काली होके फिर नीचे तक चला जाता है, और इसमें आपका पत्ते भी खराब होने का चांसेस होता है। और ये क्या, जब भी टेम्परेचर ज्यादा हो और मौसम में आपका उमस ज्यादा हो, उस वक्त इस टाइप का बीमारी ज्यादा दिखते हैं। और एक है आपका फ्रूट रॉट यानी कि एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज में क्या होता है कि फल सड़ने लगते हैं। तो ये सब बीमारी जब दिखाई देते हैं, इसको सुरक्षित करने के लिए हम लोगों को जैसे कि आपका प्रोफिलाइटिक स्प्रे यानी कि वो बीमारी आने से पहले हम लोगों को एंट्राकोल 2.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से हमको छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमको यूज करना चाहिए बियोनॉस, ये आपका 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से करना चाहिए। और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट 7 to 10 डेज में हम नेटिवो यानी कि 10 ग्राम पर 15 लीटर के हिसाब से हम छिड़काव करें, तो ये सब रोग से हम लोग पौधे को सुरक्षित रख सकते हैं। और उसके बाद विनय जी और एक जो बीमारी है वो है आपका पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू में भी हम लोगों को जो स्प्रे करना चाहिए वो है आपका लूना एक्सपीरियंस यानी कि 1 ml पर लीटर के हिसाब से कर सकते हैं। और एसरबो भी एक दवाई आती है, उसको भी 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। तो इससे आपका पाउडर मिल्ड्यू से प्लांट को सुरक्षित रख सकते हैं। और जब हम बात करेंगे आपके कीट की, कीट में ज्यादातर जो दिखाई देता है इसमें माइट और थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, ये ज्यादा मुख्यतः कीट है। इसमें व्हाइट फ्लाई और माइट्स के लिए हम लोग ओवेरन 1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और उसके बाद जो हम यूज करेंगे इसमें आपका सोलोमन 1.25 ml पर लीटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और तीसरी बात हम लोग यूज करेंगे इसमें मोमेंटो एनर्जी। मोमेंटो एनर्जी भी 1.25 ml। तो ये जो छिड़काव है हमको हर एक 7 से 10 दिन के अंतराल में करना चाहिए। यदि यहाँ पर देखा गया है कि इसमें आपका माइट्स और थ्रिप्स का प्रकोप, माइट्स या व्हाइट फ्लाई का प्रकोप ज्यादा हो, तो हर एक 5 से 7 दिन के अंतराल में करना चाहिए। और उसके बाद जब थ्रिप्स की बात करें, थ्रिप्स जब प्लांट में आ जाता है तो थ्रिप्स पत्ते को ऊपर की तरफ मोड़ देते हैं, पत्ते से वो रस चूस करके पत्ते को बिल्कुल एकदम से सूखा गुच्छा बना देता है। तो इस टाइप का जब थ्रिप्स होता है तो इसमें हम लोग रेकमेंड जो करते हैं वो है जम्प, यानी कि जम्प का जो रिकमेंडेड डोज है ये 4 ग्राम पर एकड़, 40 ग्राम पर एकड़ अथवा 4 ग्राम पर टैंक के हिसाब से हम इसको स्प्रे करें। और रिपीटेडली 2 बार हम जम्प का स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग एक मोमेंटो एनर्जी का स्प्रे करें तो थ्रिप्स का कंट्रोल प्रॉपर कर सकते हैं। और उसके बाद जो बीमारी इसमें देखने को मिलती है वो है आपको फल छेदक, इसको हम गिडार भी बोलते हैं या फ्रूट सूट बोरर भी बोलते हैं। तो इसमें हम लोगों को फेनोस्क्विक यानी कि 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से इसको छिड़काव कर सकते हैं। और सेकेंड स्प्रे जो हम करें इसमें तो वो है आपका वाइगो। वाइगो भी आपका 0.5 ml पर लीटर
के हिसाब से, प्लस इसके साथ हमको और एक चीज ऐड करना है, वो है मोवेंट 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसको स्प्रे करें। तो ये कम से कम आपका प्लांट को 25 से 30 दिन तक एकदम फसल को ये सब कीट से सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद बीरेन जी, कितनी विस्तृत जानकारी हमारे बीरेन जी ने दी है। नर्सरी से लेके और पूरी फसल तक का आपको इन्होंने एक फसल सुरक्षा चक्र बताया है, और यह फसल सुरक्षा चक्र और भी आपके काम आएगा। आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या अभी हम आपको ये अपने फेसबुक लाइव के दौरान एक और प्रोसेस जिसको चैटबॉट बोलते हैं वो भी आपको बताएंगे, जिससे आपको हर समय ये फसल सुरक्षा चक्र में क्या यूज होने वाली दवाई हैं, सीड कितना, कौन सी वैरायटी किस महीने में लगानी है, और सबसे बड़ी बात है मौसम की जानकारी, मंडी का भाव, और यह बीज आपके नजदीकी किस विक्रेता बंधु के पास उपलब्ध है। यह सारी जानकारी आपके एक क्लिक पे उपलब्ध होगी, जिसको मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसा कि बीरेन जी ने नर्सरी प्रबंधन से लेके फसल तक आपको सब कुछ दवाई और उसके रोग बताएं। इसी क्रम में बीरेन जी मैं पूछना चाहूंगा, सबसे बड़ा आज फार्मर सब जानते हैं जी, लेकिन तब भी मैं जानना चाहूंगा कि सैमनीज की जो हंटिंगटन है उसका सोइंग टाइम जी। और उसकी बीज की मात्रा, यानी लगाने का समय और उसकी बीज की मात्रा पर एकड़ क्या होनी चाहिए? विनय जी, जो हंटिंगटन या शिमला मिर्च की जो बुआई की जो समय है वो 15 जून से लेके आप अक्टूबर तक इसको बुआई कर सकते हैं। ज़्यादातर हमारे किसान भाई यहाँ पर जून, जुलाई और अगस्त में इसका बुआई करते हैं। और जो मात्रा है मतलब पर एकड़ देखा जाए तो आपका 120 से लेके 150 ग्राम बीज आप पर एकड़ डाल सकते हैं। और इस हिसाब से देखा जाए तो पर एकड़ कम से कम 18,000 से लेके 20,000 तक आपका वहाँ पर प्लांट पॉपुलेशन एक एकड़ में आ जाता है। धन्यवाद बीरेन जी कि आपने सोइंग टाइम यानी बीज लगाने का समय और उसकी मात्रा बताई। जैसा कि श्रोतागण और हमारे दर्शक में बताना चाहूँगा, हंटिंगटन प्रतिवर्ष एक अपना नया मुकाम, एक नया एकरेज बना रही है, यानी हर साल इसका कुछ ना कुछ एकरेज बढ़ रहा है बहुत अच्छी मात्रा में। जैसे हम जिस एरिया में हैं, बरेली, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, इन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा रामपुर और बदायूं और बरेली में ये शिमला मिर्च लगाई जाती है सबसे ज़्यादा। और उसी क्रम में आप देखेंगे किसान भाई, आज हमारे बदायूं और रामपुर के किसान भाई नंबर 1 की चॉइस पे है सेमिनीज की शिमला मिर्च हंटिंगटन। तो हंटिंगटन आप सभी जितने श्रोतागर हैं और दर्शक हमारे फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उसी क्रम में मैं तो पूछूंगा कि अब इस फसल में एक तो आपका नर्सरी प्रबंधन हो गया, रोग हो गया, बीज का समय और उसकी मात्रा। अब सबसे बड़ा होता है कि हम फसल को लंबे समय तक जिंदा रखते हैं, तो उसके लिए एक हमको चाहिए होता है खाद या उर्वरीकरण। तो मैं बीरेन जी से पूछूंगा, इसके लिए सबसे उपयुक्त खाद और उर्वरीकरण कब कैसे करना चाहिए? धन्यवाद विनय जी। किसान भाइयों, शिमला मिर्च की असल और अच्छी खेती के लिए हम लोगों को उर्वरक खाद का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। उसके बिना मतलब एक अच्छी पैदावार हम कभी नहीं ले सकते। इसीलिए हम ये रेकमेंड करते हैं कि जब इसकी ट्रांसप्लांटिंग के टाइम आ जाता है, रोपाई के समय, उससे पहले जब हम लोग खेत को तैयारी करते हैं, उस समय हम लोगों को जो खाद देनी होती है वो जैसे कि यारामिला कम्प्लेक्स आपका 25 kg और यूरिया 50 kg, DAP 100 kg और सल्फर 5 kg, ये चारों खाद मिला करके मिट्टी में डालें और उस मिट्टी को आप तैयार करें रोपाई से पहले। उसके बाद दूसरी बात जो जरूरत होती है वो है आपका बिफोर फ्लावरिंग, यानी कि आपका 25 से 30 दिन के बीच जब इसमें पहली बार आप मिट्टी चढ़ाते हैं, उस वक्त आपको यारामिला कम्प्लेक्स और यारा लिमोनाइट्रोबर 25-25 kg और यूरिया 25 kg, ये तीनों खाद डालकर फिर उसके बाद उसको मिट्टी चढ़ाना चाहिए, ताकि इसका जड़ का विकास अच्छा हो और प्लांट का जो विकास बहुत अच्छी तरीके से हो जाए, तो उसमें कोई किस्म का आपका पोषक तत्व का कमी ना हो। और तीसरी बात जो देते हैं वो है आपका फल आपका लगने से फल बनने का समय, यानी कि फ्रूट सेट टू फ्रूट डेवलपमेंट बोलते हैं इसको। ये यानी कि आपका 45 से 50 दिन के आसपास होता है। इस वक्त हमको देना चाहिए यारा लीवा नाइट्रोबोर आपका 25 kg, यूरिया 25 kg और म्यूरेट ऑफ पोटाश 50 kg करके देना चाहिए। तो ये आप जब देंगे वो आपका जब आप सिंचाई करेंगे, सिंचाई के समय इसको आप खाद डाल सकते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों, जो खाद हमको देना है वो है कि सबसे तोड़ाई तो कर लेते हैं हम लोग। तोड़ाई के बाद क्या होता है कि फ्रूटिंग निकलना शुरू होता है, लेकिन बाद में जाके हमको पता चलता है कि फ्रूट आपका छोटे होने लगा
कई बार फ्रूट का शेप चेंज हो जाता है। तो इसमें भी क्या है कि कई तरीके का जो खाद है उसका कमी के कारण होता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि हर एक 2 तोड़ाई के बाद आपको इसमें 11 लीवर नाइट्रोबर, 11 मिला कॉम्प्लेक्स, म्यूरेट ऑफ पोटाश और आपका यूरिया, ये खाद का आप मिश्रण करके इसको सिंचाई के समय दे सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आपका जो फल है, आप फल का जो क्वालिटी, आपका साइज बरकरार रहता है लंबा समय तक। आपका जो फसल है लंबा समय तक ये चलता रहेगा और इसमें आपका जो रोग और बीमारी का भी प्रकोप कम रहेगा इसमें। और इसके साथ साथ हमको जो ध्यान रखना है वो है आपका जिंक और बोरोन। जिंक जब हम देना होता है, जिंक हम लोग एक तो आपका 30 से 35 दिन के बीच में एक बार देंगे और एक आपका 55 से 60 दिन के बीच देंगे। जिंक का महत्व ये होता है कि प्लांट को बिल्कुल हरा भरा रखता है और नीचे से जो मिट्टी से उसको मिलने वाले जो पोषक तत्व है उसको प्लांट में पूरा इसको उपज आपका लेकर चला जाता है। जिंक का ये रोल होता है और उसका फ्रूट क्वालिटी और फ्रूट का पैदावार बढ़ाने में भी काफी हेल्प करता है जिंक। और बोरोन भी हम लोग हर एक 2 तोड़ाई के बाद इसको स्प्रे करने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बोरोन का क्या होता है कि रोल आपका अधिक मात्रा में आपका फूल और फल लगने में। और कई बार हम किसान साथियों से सुनते भी है कि आपका फूल झड़ रहा है, फल झड़ रहा है, उसमें रुक नहीं रहा है। तो क्या कई बार ये होता है कि कैल्शियम बोरोन की कमी से भी ये दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं बोरोन 1 ग्राम पर लीटर यानी कि बोट्रैक 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप छिड़काव करते रहे, ताकि आपका फल का जो चमक, फल का जो कलर क्वालिटी, उसके बाद जो उसका कड़कपन होता है वो बरकरार रहता है। और उसमें बोरोन ये भी रोल करता है कि आपका जो फल काफी अच्छा साइज और उसको अच्छे तरीके से उसमें फ्रूट सेटिंग और फ्रूट सेटिंग में आपका काम करता है। तो यही है बीना जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितने हमारे दर्शक और श्रोतागण जो फेसबुक लाइव से जुड़े हैं। बीरेन जी ने आपको खाद के बारे में जानकारी दी और जैसा कि बताया कि उत्पादन इसका दूसरी किस्म से ज़्यादा होता है, तो मैं सभी से पुनः आग्रह करूंगा कि उर्वरीकरण पूरा करें, क्योंकि हम जितना अधिक माल इसमें लेंगे उतना हमको खाद डालना पड़ेगा। तो मेरे सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि जब भी आप तुड़ाई करें, 1-2 तुड़ाई के बाद पूरा उसका उर्वरीकरण जैसे मिस्टर बीरेन गुरुंग ने बताया है वो जरूर करें। और इसी क्रम में जैसा कि अभी आपको मैंने 2 मिनट पहले बोला था कि एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करना चाहूँगा। एक हमारा चैटबोट रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है, यानी चैटबोट एक कंपनी ने लॉन्च किया है। उसमें आप सभी श्रोतागण से अनुरोध है कि आप उससे जरूर जुड़ें। उसका थोड़ा सा मैं आपको उसका प्रोसेस बताता हूँ। उसमें एक नंबर है या स्कैनर है, जो हमारे साथी लोग होंगे मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कमेंट बॉक्स में उस नंबर को जरूर डालें। वो नंबर मैं चाहूँगा आप एक बार नोट कर लीजिए। पहले मैं हिंदी में बोले देता हूँ, 1205088619। यह नंबर व्हाट्सएप चैटबोट का है। इसको मैं पुनः इंग्लिश में बोले देता हूँ, 1205088619। यह नंबर आप बायर सेमनीस के नाम से ऐड कर लीजिए। जैसे ही आप इस पे हाई लिख के भेजेंगे, उधर से आपके नाम के साथ आपका नाम मान लीजिए ए है तो लिख के भी आएगा, ए आपका प्रगतिश्री में स्वागत है। उसके बाद वो आपकी लोकेशन मांगेगा यानी पिन कोड। आप अपने उस एरिया का पिन कोड डाल दीजिए। वो इसलिए डाला जाता है ताकि हम आपको प्रिसाइजली यानी उस एरिया का मौसम का जानकारी दे सकें, क्योंकि इस चैटबोट में आपको जैसा कि मैंने बताया था मंडी का भाव, आपकी नियरेस्ट मंडी का भाव, मौसम की जानकारी, फसल की किस्म, उसमें लगने वाले रोग, उसमें लगने वाले कीट प्रबंधन के बारे में पूरी जानकारी केमिकल के ब्रांड नेम के साथ आएगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जब ये आप स्टार्ट करेंगे, पिन कोड डालेंगे, फिर आपसे वो पूछेगी अपना कोई फसल आप चूज करिए। तो आपने जैसे शिमला मिर्च चूज कर लिया। शिमला मिर्च जैसे ही आप चूज करोगे तो उसके बाद आपको सारा शिमला मिर्च का फसल प्रबंधन, खाद, सब कुछ जो आपको अभी मैंने बताया, नर्सरी से लेके लास्ट तक सब कुछ आपको इसमें मुफ्त जानकारी उपलब्ध रहेगी। अगर जो आपको यह असुविधा हो रही हो इसको, तो हमारे किसी नज़दीकी डीलर बंधु से कांटेक्ट करके हमारे प्रतिनिधि से आप संपर्क करें और आपके फ़ोन में वो कहीं ना कहीं आपको मिलके वो इंस्टॉल करा देंगे। और उसके साथ साथ और एक चीज़ बताना चाहते हैं किसान साथियों कि आपके बारे में, हंटिंगटन के बारे में या शिमला मिर्च के बारे में
और कोई किस्म की जानकारी आपको जानना हो तो आप हमारे जो फेसबुक पेज 7 ईस्ट इंडिया के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और वहाँ पर जो कमेंट्स के साथ जो भी कमेंट्स होते हैं उसके जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। तो जो भी हमारा आपका वार्ता आपने देखी हम लोग की और आपने सुनी, मैं आपसे बोलूँगा आपको कोई भी प्रश्न हो, मन में जिज्ञासा हो, वो हमारे फेसबुक लाइव का जो पेज है उसमें कमेंट में जाके आप पूछ सकते हो और उसका आपका निवारण किया जाएगा। इसी के साथ किसान भाइयों और जितने हमारे श्रोतागण और दर्शक हैं जो फेसबुक लाइव से जुड़े हैं, उन्हीं सबका फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत